गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें हम क्लास 10th के मेथड कंप्लीट करेंगे। 75 डेज का मतलब ये है कि हम 75 वीडियो में पूरा मैथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश नहीं, कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि हमें वो पढ़ना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज डे क्या है? आज डे 10 है। डे 9 तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, और डे 10 में आज हम चैप्टर नंबर 3 से जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो करेंगे आज। बहुत ज्यादा, लगभग ये क्वेश्चंस 2018 से 24 तक लगातार आते हैं, और 6 से लेकर 4 नंबर के बीच में आते हैं। 6 में आएगा या 4 में आएगा, ये कंफर्म है, आना ही आना है। तो वही क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे टिक भी लगा रखे कि कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। तो 5 शायद 4-5 सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करने वाले हैं। और टिक मार्क आए 4-5, उनको हम जल्दी से समझ लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो हमें दो अंकों की संख्या समझनी पड़ेगी क्या होती है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा 57, तो इस दो अंकों में अगर हम देखी जाए तो ये जो अंक है ये इकाई का अंक होता है, ये इकाई का होता है, और ये किसका होता है भाई? दहाई का होता है। ठीक है ना, ये तो आपको कंफर्म पता है। तो एक बात तो मैं पता है कि दहाई के अंक में 10 से गुणा हुआ होता है। तो अगर मैं इस बात को लिखूंगा तो इस बात को क्या लिखूंगा मैं? 5 गुणा 10 प्लस 7, ऐसे लिखूंगा इस बात को मैं। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें तो हम क्या मानते हैं? एक्स और वाई मानते हैं। मान के चलते हैं कि हमने इसमें मान लिया भाई ये वाला एक्स है और ये वाला वाई, मतलब कि इकाई के अंक को हमने एक्स मान लिया और दहाई के अंक को वाई मान लिया। तो इस संख्या को मैं लिखूंगा कैसे? फिर इसको लिखूंगा मैं भाई 5 की जगह पे मैंने क्या माना है? वाई, तो मैं इसको लिखूंगा फिर 10 वाई और प्लस एक्स, ये लिखूंगा इसको। अब इसको मैं पलट दूं, अब मैं अंकों को पलट दूं। पलटने मतलब ये है, इसकी जगह पे ये आ जाए और इसकी जगह पे ये आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये ऐसे करके हो जाएगा भाई। इस कंडीशन में ये वाला इकाई बन जाएगा, ये वाला दहाई बन जाएगा। तो अब ऐसे मैं यहां पे कर देना हूं, तो यहां पे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। पलटने पर ये संख्या बन जाएगी हमारी। ये बात तो मैं अच्छे से पता है मुझे, ये बस फिर सवाल हो जाएगा हमारा, कोई टेंशन नहीं। अब देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या ये वाली संख्या है। अंक कौन से माने हमने? इकाई और दहाई। तो इकाई सबसे पहले हम करेंगे क्या, सॉरी, हम मान लेते हैं, माना कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी संख्या क्या बनेगी भाई? वो बनेगी हमारी 10 वाई प्लस एक्स, ये बनेगी। ठीक है, और अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी? मैं लिख दे रहा हूं, अंकों को पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी भाई? वो बन जाएगी हमारी, x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अंकों को पलटने से मेन संख्या तो हमारी ये है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि भाई दोनों अंकों का योग, पहला कंडीशन यहां से बनाते हैं। अभी तो हमने यहां तक सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी जो हमारे काम की थी। ठीक है, अब दोनों अंकों मतलब कि मैं इकाई के अंक को और दहाई के अंक को जोड़ दूं तो वो आ रहा है हमारा 9। पहला समीकरण तो हमारा यही बन जाएगा, पहला 9 आ रहा है। अब उसने क्या बोला है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के अंकों को मैंने बदल दिया से प्राप्त संख्या। ठीक है, क्या प्राप्त मिल रही है? ये मिल रही थी 10x प्लस वाई। ठीक है, दी गई संख्या किससे 27 अधिक हो। हमारी दी गई संख्या क्या थी? 10y थी प्लस x ये थी, प्लस x ये थी।
अब मुझे बताओ 27 अधिक यही तो है, तो 27 किधर ऐड करेंगे, जिधर कम होता है तो इधर 27 ऐड होंगी हमारी। 27 अधिक है तो 27 इधर ऐड कर देंगे। अब यहाँ से करना क्या है हमें, यहाँ से हमें x ये इधर किस में आ जाएगी, पहले तो ये लिख लो, ये y इधर लेके आओ, माइनस की 10y आ जाएंगी यहाँ से, और ये माइनस का x आ जाएगा बराबर में 27। यहाँ पे बचेंगे हमारे 9x एंड माइनस की 9y बचेंगी बराबर में 27। कैसे बचेंगे भाई, ये प्लस के 10x हैं, यहाँ पे माइनस का 1x आ गया तो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पे माइनस की 10y है, यहाँ पे प्लस की y है, तो 10 में से 1 गई तो माइनस के 9y बचेंगे। अब यहाँ से कर क्या सकते हैं हम, 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस वाई बराबर में 27 आ जाएगा। और ये उधर किस में आएगा, भाग में, तो मैं सीधे सीधा यहीं से कर दे रहा हूँ, 9 30 27 होते हैं तो x माइनस वाई बराबर में 3 आ जाएगा, और ये हमारा समीकरण हो जाएगा दूसरा। अब यहाँ पे ध्यान रखें, समीकरण पहला हमारा ये आ गया एंड समीकरण दूसरा हमारा ये आ गया। अब हम करेंगे क्या भाई, यहाँ से अब हम करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे, क्योंकि विलोपन विधि में क्या होता है, x और y बराबर हो। पहली बात तो ये देखो, तो यहाँ पे देखो x भी 1 है, यहाँ पे भी x है, y भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी y 1 है। तो समीकरण 1 में 2 जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जोड़ूंगा तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, सेम रहेंगे। तो यहाँ प्लस की y है, यहाँ माइनस की y है, तो y से y कट जाएगा, आंसर आसानी से निकल आएगा। तो हम करेंगे क्या भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे, समीकरण 2 जोड़ने पर 2 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, एक क्या समीकरण, x प्लस वाई बराबर में 9, x माइनस वाई बराबर में 3। चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह अब जोड़ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता बदलने का। y से y खत्म, यहाँ पे 2x हो जाएंगे और यहाँ पे 12 हो जाएंगे, और 2 से 12 कितने बार कट जाते हैं, 6 बार। मतलब कि देखो मैंने सीधा सीधा काट दिया है, अगर आप चाहते तो बट्टे में आते 2, फिर भी 6 ही आता है इसलिए। तो x का मान तो हमारा कितना आ गया भाई, x का मान आ गया हमारा 6। ठीक है, अब y का निकालना है, समीकरण 1 में रख दो x के मान को, यही तो करते हैं विलोपन विधि में। तो x का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर रखूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 9x प्लस वाई बराबर में 9, सॉरी x प्लस वाई बराबर में 9 होता है। यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है, 6, तो 6 बराबर में 9 है, तो ये दो किसके जाएंगे, माइनस के 9 माइनस 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। y का मान कितना आ गया हमारा 3। इसका मतलब ये है इकाई का अंक क्या है हमारा, क्योंकि इकाई हमने क्या माना था, x माना था, 6 है। दहाई का अंक क्या है हमारा, 3 आ गया। हमें संख्या क्या थी, हमारी संख्या ये थी हमारी। अब संख्या निकालनी है हमें, संख्या क्या थी हमारी, संख्या थी 10y प्लस x यही थी ना, 10y प्लस एक्स कहाँ गई, ये रही। ठीक है, तो y का मान आ गया हमारा 3, तो 3 प्लस x का मान 6, तो 6, 30 प्लस 6 बराबर में 36 आंसर आ गया हमारा। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 36 है। ठीक है, वो संख्या क्या है, वो संख्या 36 है। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हल्के में मत लेना है इनको। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला करते हैं। अब क्वेश्चन हम दूसरा पढ़ते हैं, उसको करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा था कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10y प्लस x, ये हमारी x, ये हमारी क्या थी, ये हमारी संख्या थी। अब इसको मैं पलट दूं, पलटने मतलब कि ये x यहाँ जाएगा और y यहाँ जाएगा, ये मैंने इसको पलट दिया। ठीक है, मैं उलटने पर कर दे रहा हूं, पलटने पर क्या बनेगी हमारी संख्या, वो बनेगी 10x प्लस y, ये बनेगी। उसमें क्या बोला है,
कि दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। मतलब कि ये संख्या 10y प्लस एक्स और जो इसका योग, मतलब कि इसको भी इसमें जोड़ लूं, इसके अंकों को पलट के प्लस y, ठीक है। तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है 66 के बराबर, ये उसने बोला है पहली बात तो, ठीक है। इसके बाद पहले हम इसको समीकरण बना ले रहे हैं इससे, फिर आगे बात पढ़ेंगे। तो यहां पे 11y हो जाएंगी और 11x हो जाएंगे बराबर में 66। यहां से 11 कॉमन ले सकते हैं तो y प्लस एक्स बराबर में आ जाएंगे 66 और 11 से ये कट जाएंगे तो इसका मतलब y x बराबर में 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसने आगे, यदि अंकों संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अब भाई यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन कौन सी हो सकता है कि भाई इकाई का अंक बड़ा हो और दहाई का अंक छोटा हो, तब 2 आ जाए, ठीक है ना। इसको समीकरण हम दूसरा मानेंगे। या हो सकता है भाई कि दहाई का अंक बड़ा हो और इकाई का अंक छोटा हो, तब 2 आ सकता है। ये दोनों बात सत्य हो सकती है ना, कि भाई हो भी सकता है कि दहाई का, अब जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे दो अंकों की संख्या लिखी, ये लिख दी मैं 57, तो यहाँ पे तो इकाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है। अब मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो यहाँ पे दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा है। दोनों कंडीशंस फॉलो हो सकती हैं, तो दोनों कंडीशंस को लेके चलेंगे हम। संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, तो पहले हम करेंगे क्या भाई, पहले मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे पहले, उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 3 से करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो पहले देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 सीधा सीधा जोड़ लो। यहां पे तुम कर क्या लो, इसको x को पहले लिख लेना और y को बाद में, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, मैं उस समीकरण में x में पहले x लिख रहा हूं उसके बाद y लिख रहा हूं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये x माइनस वाई बराबर में 2 आ जाएगा। जोड़ रहे हैं चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, y से y खत्म, 2x बराबर में 8 आ जाएंगे और 2 से 1 कट जाएगा, x 8 4 बार तो x का मान आ जाएगा 4, x का मान 4 आ गया। यहां से किसका मान आ गया, ये भाई ये आ गया हमारा x का मान आ गया 4। अब हमें अब किसका चाहिए, y का मान चाहिए, तो समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे इसको, ठीक है। तो x का मान 2 में रख लो आप, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि आप बोलोगे बार बार कि 1 में ही रखते हो आप, तो इसीलिए मैं 2 में रख दे रहा हूं, समीकरण 2 में रखने पर। 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या था, हमारा समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर में 2। x की जगह पे तुम्हें क्या रखना है 4, तो 4 रख देंगे, माइनस वाई बराबर में माइनस 2, तो 2 उधर किसके जाएंगे माइनस के, तो 2 माइनस वाई, 2 माइनस के 4, तो माइनस वाई बराबर में माइनस के 2 बचेंगे भाई, क्योंकि 4 में से 2 के 2 बचेंगे, माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस कंडीशन में जो संख्या बनेगी, यहाँ पे वाई बराबर क्या आ गया तुम्हारा 2 आ गया। अब यहाँ पे जो संख्या बनेगी, संख्या क्या है हमारी बताना, 10y प्लस एक्स, ये हमारी संख्या है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो y का मान आया कितना आ जाएगा, 10 गुणा 2 बराबर प्लस और x का मान 4, तो 4। तो इस कंडीशन में संख्या क्या आ जाएगी तुम्हारी, वो आ जाएगी तुम्हारी 24। अब भाई केस तो दूसरा भी बनना है, ये वाला। अब हम करेंगे क्या, समीकरण इस वाले को उठाएंगे तीसरे को और समीकरण इस वाली ये वाली कंडीशन लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में सिंपल सी बात है, समीकरण 1 में से क्या कर दो, समीकरण 3 को घटा दो, समीकरण 3 को जोड़ने, घटाना नहीं जोड़ना है, जोड़ने पर जोड़ लो। तो क्या है, y प्लस एक्स बराबर में 6, y माइनस एक्स बराबर में 2, ये है, ठीक है। यहाँ जोड़ रहे हैं तो x से x खत्म, तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा 2y हो जाएंगे, और यहाँ 8,
तो y का मान यहां निकल आएगा तुम्हारा 4। इसका मान समीकरण चाहे तो 3 में रख दो, चाहे 2 1 में रख दो, तो मैं 1 में रख दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां कर ले रहे हैं, शायद जगह की थोड़ी शॉर्टेज होगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान कैसे मैं रख रहा हूँ, समीकरण 1 क्या है, ये y प्लस एक्स बराबर में 6, ये वाला समीकरण 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब y का मान कितना निकला है 4, तो 4 रखूंगा y की जगह, प्लस x बराबर में 2, उधर किसके जाएंगे माइनस के, तो 6 माइनस 4, x का मान आ जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या संख्या बनेगी भाई, तो यहाँ संख्या क्या थी हमारी, यहाँ संख्या थी हमारी वही सेम 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, अच्छा 10 गुणा y का मान यहाँ निकला था हमारा 4, तो यहाँ रख देंगे 4, और x बार बार में x r लिख देता हूँ उसकी जगह पे, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे भाई 2, तो यहाँ आ जाएंगे 40, तो ये हो गया 42 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 42। तो कौन सी संख्या हो सकती है भाई, 2 संख्याएं हो सकती हैं, एक तो 24 कहाँ थी, एक तो ये वाली, और एक हमारी 42, ये 2 संख्याएं आ सकती हैं हमारी दोनों का, क्योंकि भाई यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक छोटा है, इसलिए यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगी, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 और है, एक भिन्न वाले से रिलेटेड है एंड एक आयु से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा बार आता है, बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो आप नहीं समझ में आया दोबारा से देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं बच्चों को, तो आप पहले समझ लीजिए, मान सबसे पहले आप मान लीजिए, जैसे हमने उसमें माना था ना कि भाई इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, ऐसे ही तो पहले मान लीजिए कि पिता की उम्र क्या है x है, पहले मान के चलिए आप वर्तमान, तो पिता माना कि पिता की उम्र वर्तमान उम्र करना, वर्तमान उम्र x वर्ष है, ठीक है, ये मान लिया हमने। पिता की उम्र क्या है x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है y वर्ष है, ठीक है, पहले ये मान लो। अब उसने बोला क्या वो समझ लो, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है, पिता की उम्र क्या है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, पहले ये कर लो। अभी जो प्रेजेंट में लगे इधर लिख लीजिए आप पुत्र, इधर लिख लीजिए पिता, लिख लीजिए इधर आप लिख लीजिए पुत्र, सॉरी y। अब भाई 7 गुना कौन है, पिता है, क्या है पिता 7 गुना है, तो किधर ऐड करेंगे 7 गुना, जो छोटा होगा, छोटा कौन है पुत्र, तो इधर कर देंगे हम 7y कर देंगे, और ये समीकरण हो जाएगा तुम्हारा पहला। अब दूसरी बात क्या बोली है कि 2 वर्ष पहले कंडीशन क्या बनेगा, देखो 2 वर्ष पहले, अगर 2 वर्ष पहले की बात है तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी बताना, पिता की उम्र उस टाइम पे क्या रही होगी भाई, सिंपल सी बात है, अभी कोई मैं मान चलता हूं मैं अभी 12 साल का हूं, तो 2 साल पहले कितने का होगा 10 साल का, तो अपनी वर्तमान उम्र में से मैं घटा दूंगा जितनी पीछे बात कर रहा हूं पहले की, तो इसीलिए पिता की उम्र क्या आती है उस टाइम पे, अभी क्या था x, 2 साल पीछे x माइनस 2 हो जाएगी, सिर्फ पुत्र भी 2 साल कम हो जाएगा भाई, तो पुत्र की उम्र क्या आ जाएगी y माइनस 2, ठीक है, ये उसने बोला है। पिता पुत्र की उम्र 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, कितनी थी 13 गुनी थी भाई। देखो सिंपल सी बात,
फिर इधर पिता की उम्र लिख लीजिए, इधर अपने भाई उसके बेटे की उम्र लिख लीजिए। अब 13 गुनी थी तो किसकी थी, इसकी थी, तो इधर 13 से गुणा कर देंगे तो x माइनस 2, इधर आ जाएंगे 13y माइनस के 13 दूनी 26, ठीक है 13 दूनी 26 आ गए। अब ऐसा कर लीजिए y को इधर ले आइए, ठीक है x, और ये दो इधर ले जाइए, ये इधर माइनस के 13y आ जाएंगे बराबर में -26, और ये उधर दो जाएंगे प्लस की, x माइनस 13y बराबर में माइनस के 24 बचेंगे, ठीक है। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा। अब सिंपल सा दिख रहा है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। पहला समीकरण क्या था हमारा, ये इस समीकरण को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर में 0, क्योंकि इधर y एक साइड होनी चाहिए, ठीक है, इस वजह से। अब मैं करूंगा क्या, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से 1 को घटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे x और x बराबर है, और घटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे तो x x कट जाएंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, तो क्या है भाई, ये घटाने पर समीकरण 2 लिख लो, x माइनस 13y बराबर माइनस के 24, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, ये लिख लो x माइनस 7y बराबर में 0, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कहानी खत्म, और यहाँ बचेंगे माइनस के 5 बचेंगे, नहीं सॉरी माइनस के 6 बचेंगे, 6y माइनस के बराबर में माइनस के 24, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 से 24 4 कट जाएंगे, तो y का मान आ जाएगा 4। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, जिससे कि क्या मिल जाएगा हमारा, x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या है, x बराबर 7y, ये है समीकरण 1 से, यही है ना, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात दोनों की एक ही है। तो x बराबर 7, y का मान क्या था 4, तो 4 और 7 चक 28, x का मान कितना आ गया 28। तो अब सिंपल सी बात है भाई, पिता की उम्र क्या होगी बताना मुझे, पिता की उम्र ये है, पिता की उम्र 28 वर्ष का है वो अभी इस प्रेजेंट टाइम में, और पुत्र की उम्र क्या होगी, पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र क्या थी, x का मान कितना निकला था, x का नहीं y का 4, तो वो 4 वर्ष का है, ठीक है। सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक, बाकी सिंपल है सब कुछ, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी और अच्छे से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन रहा है लास्ट, वो और करेंगे हम इस वीडियो में, आपके ऑप्शनल है, वो आप खुद से कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से हम ऑप्शन इसमें नहीं करेंगे। और आने वाली डे 11 में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्टेड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो बहुत ज्यादा ये भी पूछा जाता है। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कोई भिन्न है, पहले तो भिन्न मान लीजिए, माना कि भिन्न जो है वो है x/y, मान लो पहले ये। तो यहां पे अंश क्या दे रखा है हमारा x, और हर क्या दे रखा है हमारा y, ये हमने मान लिया पहले। अब देखो क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, सिर्फ अंश से घटा रहा है एक, और किसी से नहीं घटा रहा, ये बोल रहा है वो, ठीक है। तो कोई भिन्न है, भिन्न हमारी क्या है, पहला समीकरण यहां से बन जाएगा x/y, ये है, और उसके अंश से 1 घटाया जा रहा है, तो वो भिन्न है, वो 1/3 हो जाती है, उसने बोला है, ठीक है भाई। इसका गुणा अंश में करेंगे, इसका गुणा कैसे गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे x माइनस 1 में, और y का गुणा 1 में करेंगे तो y आ जाएगा, तो 3x माइनस के 3 3 1 3 हो जाएंगे, बराबर में y करके लीजिए 3x
y को इधर ले आइए माइनस में और ये 3 उधर ले जाइए प्लस में, तो ये समीकरण तुम्हारा पहला बन जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या बोली उसने कि और 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। और वह भिन्न 1/4 कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब भाई भिन्न क्या है, भिन्न हमारी ये थी, इसके हर में 8 जोड़ने पर ये भिन्न 1/4 हो जाती है, ये बात उसने बोली है। ठीक है जी, अब वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसका गुणन कर देंगे, 4x बराबर में y प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से y को इधर ले आइए, x माइनस वाई इधर माइनस के बराबर में 4, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों सेम, समीकरण 2 आ गए ना हमारे पास। ये रहा समीकरण 1 तो, और एक समीकरण ये रहा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से या 1 में से कुछ भी कर लो, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 1 घटाएंगे हम। ठीक है, 1 घटाएंगे तो क्या है, 4x माइनस वाई बराबर में 8 और 3x माइनस वाई बराबर में 3, ये हमारा समीकरण 1 है। घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे भाई, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो ये तो बात खत्म है प्लस माइनस में, यहां हो जाएंगे सिर्फ x बचेगा और यहां सिर्फ 5 बचेंगे। 8 में से 3 है तो 5 बचेंगे, x का मान तो हमारा सीधा सीधा आ गया 5 आ गया। अब हमें y का मान निकालना, तो समीकरण 1 में रख देंगे ये इसका मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में 3, तो 3x का मान हमें 5 रखना है, 5 माइनस वाई बराबर में 3, तो ये 15 हो जाएंगे, माइनस वाई बराबर में 3, उधर बजाएंगे किसके, माइनस के, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो उधर से माइनस वाई बराबर में माइनस के 12 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान आ जाएगा 12। क्या जाएगा, वाई का मान 12, ये आ गया हमारा वाई का मान। अब भिन्न क्या थी हमारी भाई, हमारी भिन्न क्या थी, ये थी, ये वाली भिन्न थी हमारी एक्स वाई भिन्न थी हमारी। x का मान क्या आया हमारा 5 और y का मान कितना आया 12, तो ये हमारी भिन्न आ गई 5/12। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जितने भी मैंने आज 4 क्वेश्चंस बताए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई, दिमाग में सेट कर लो, आना ही आना है 4 नंबर में, ये गारंटेड दे रहा हूं मैं। और बताओ 4 नंबर में या 6 नंबर में आना ही आना है। बाकी के टिक मार का है, ऑप्शनल है, एमसीक्यू है, वो आप खुद से कर लेंगे तो बेटर है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। वो सिर्फ यही पूछ रहा है कौन से के अनेक हल होंगे, कौन से संपाती हो गई, कौन सी प्रतिच्छेदी होंगे, बस यही पूछ रहा है उसमें। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।